हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, हम केमिकल कैनेटिक्स का काफी सारा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम सूडो का मतलब समझते हैं कि सूडो का मतलब क्या होता है। सूडो का मतलब होता है फेक, ठीक है, झूठा। ठीक, एक ऐसी रिएक्शन जो क्या हो, फेक हो। देखते रहो कैसी हो, फर्स्ट ऑर्डर की, परंतु वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो क्या है ये, सच टाइप ऑफ रिएक्शन, such type of reaction which is not a first order reaction, which is not a first order reaction but behave as a first order reaction at particular condition। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती, परंतु कुछ एक पार्टिकुलर कंडीशन के ऊपर वो किस तरह से बिहेव करती है एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए समझते हैं इसको। देखो, let us understand with an example of hydrolysis of मिथाइल एसीटेट। ठीक है, मिथाइल एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस के साथ हम इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। तो देखो, मिथाइल एसीटेट, ठीक है, हमने इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस हम करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो क्या मिलेगा ऐसे आपको, यहां से मिलता है मिथेनॉल, हमें मिलता है प्लस साथ के साथ यहां से क्या मिलता है, एथेनोइक एसिड आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, ये आपका मिथाइल एसीटेट, वाटर के साथ इसका हमने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया। क्या मिला आपको, मिथेनॉल मिला और एथेनोइक एसिड मिलता है। अगर मैं यहां से देखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसके ऊपर होगी, ये डिपेंड करेगी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर और वाटर की कंसंट्रेशन पर। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर हम यहां से इसके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं 1 + 1 = 2, दैट मींस कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब रिएक्शन किस ऑर्डर की आपकी है, सेकंड ऑर्डर की। बट एक पार्टिकुलर कंडीशन पर, अब पार्टिकुलर कंडीशन क्या होगी, देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ one of the reactant is very high। अगर किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत ही ज्यादा मान ले, तो देखो कैसे मान लेंगे। आपके पास क्या है, हम कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट की, ठीक है, मिथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन में 0.01 मोलर ले लेते हैं। और वाटर की जो कंसंट्रेशन मान के चलेंगे वो कितनी मान के चलेंगे, 55.5 मोलर। ठीक है, जो पानी की जो मोलरिटी होती है उसी के इक्वल हम यहां से मान के चलते हैं इसको। तो देखो, रिएक्शन को हम यहां पर दोबारा से देखते हैं। मिथाइल एसीटेट प्लस वाटर, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्या मिलेगा आपको,
मिथेनॉल मिलता है, प्लस साथ में आपको क्या मिलता है यहाँ से इथेनोइक एसिड भी आपको यहाँ से मिलेगा। When टाइम t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो कितनी कंसंट्रेशन थी इसकी 0.01। पानी की कंसंट्रेशन कितना था 55.55। इनकी कंसंट्रेशन 0, इसकी कंसंट्रेशन भी कितना था 0 था। एट टाइम t, एक किसी भी एक टाइम के ऊपर मिथाइल एसीटेट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है। तो जब कंप्लीटली 0.0 मोलर कंसंट्रेशन जो मिथाइल एसीटेट की जब डिकम्पोज करके 0.0 मोलर मिथेनॉल बनाता है और 0.01 मोलर इथेनोइक एसिड बनाता है, तो पानी की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, कितना आएगा वो 50.555 माइनस 0.01 मीन्स 55.54 मोलर। अगर मैं 55.1 मोलर को देखता हूं यहां से, तो नियरली किसके इक्वल होगा, इसको मैं लिख सकता हूं कितना 55.55 मोलर। इसका मतलब कि जब रिएक्शन कंप्लीटली प्रोसीड कर जाती है तो वाटर की कंसंट्रेशन में तो किसी तरह कोई चेंज आया ही नहीं, मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन तो हमने क्या मान के चलेंगे यहां पर कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, अब वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट पर। ठीक है, क्या कब कि जब हम किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई ले लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन के अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल यहां से चेंज इसके अंदर ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन के अंदर यहां पर कोई चेंज आया ही नहीं होगा। अगर वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज आया नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल होगी आपकी K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट की पावर 1। तो मींस यहां से क्या पता चला आपको, कैसे ऑर्डर की बन गई आपकी ये फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो रियलिटी के अंदर क्या होता है, रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की नहीं थी, परंतु यहां पर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर हम रिएक्शन को किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है ना। ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की तो नहीं होती, परंतु एक पार्टिकुलर कंडीशन के ऊपर हम उस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस अगर हम यहां से करते हैं तो जो जर्नल जो होता है वहां पर क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर दोनों पर डिपेंड करता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर। बट एक पार्टिकुलर कंडीशन क्या थी कि अगर हम किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा हाई ले लेते हैं, तो मान ली हमने पानी की कंसंट्रेशन 55.55 मोलर ले ली, पानी की मोलैरिटी की इक्वल उसकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं, तो पानी की कंसंट्रेशन में बिल्कुल ना के बराबर ही चेंज आता है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, मिथाइल एसीटेट पर। अगर रेट ऑफ रिएक्शन केवल मिथाइल एसीटेट पर रिएक्शन करती है, डिपेंड करती है, तो रिएक्शन कौन सी बनी आपकी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो पहले फर्स्ट ऑर्डर की नहीं थी, परंतु अपने कंडीशन के बाद उसको क्या बना लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो ये था आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।